एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सप्लेन करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन दो तरीके के डिटेंशन होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटेंशन का मतलब क्या है। जब कोई अथॉरिटी, कोई लीगल अथॉरिटी किसी को डिटेन करके अपने पास रख लेती है, उसको डिटेंशन बोलते हैं। अब डिटेंशन लॉफुली भी हो सकता है और अनलॉफुली भी हो सकता है। लॉफुली डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जब वो वारंट के साथ प्रॉपरली उसको रीजन के साथ डिटेन करते हैं। अनलॉफुली का मतलब बिना किसी कारण के ऐसे ही उठा लिया, उसको अनलॉफुल डिटेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पर अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन जो अथॉरिटीज कर सकते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपराध करने के बाद किसी को पकड़ना इज नोन एज प्यूनिटिव डिटेंशन। बट इस शक पे कि ये इंसान आगे जाके कोई अपराध करेगा, उम्मीद है इससे कि ये करेगा या ये इसमें शामिल है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अपराध करने से पहले ही शक के बिना पर किसी को अपने पास डिटेन करके रख लेना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अपराध को प्रिवेंट किया जा सके। अब हमारा आर्टिकल 22 जो है फंडामेंटल राइट्स का, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक कॉन्सेप्ट बताता है, जिसमें बोला जाता है कि एक इंसान को आप शक के बिना पे, सस्पिशियस ग्राउंड पे आप किसी इंसान को डिटेन करके रख सकते हो। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ऑल ओवर द टाइम पीरियड। क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा है, इंग्लैंड है, इन देशों में ये वाला जो प्रोविजन है सिर्फ वॉर टाइम में होता है, बट इंडिया में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें वो लोग फंसते हैं जो क्रिमिनल चार्जेस में पहले रह चुके हैं, जिनके ऊपर ज़्यादातर शक रहता है क्राइम का, उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। आज के टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अर्लियर ये बहुत होता था। अब इसका जो एक टाइम पीरियड है, पहले तो इसका टाइम पीरियड 3 महीने का होता था, कि अगर आप किसी को बिना वारंट के, बिना किसी रीज़न के अगर आप डिटेन करके रखते हैं, तो शक के बिना पर, तो 3 महीने तक डिटेन करके रख सकते थे विद द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स। बट अब ये टाइम पीरियड घट के 2 महीने का हो गया है। इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ये 6 फरवरी 1950 में पास किया गया था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न माना जाता है। अब किसी भी इंसान को आप डिटेन कर सकते हो अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये सारे रीजंस रहते हैं आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें और समझनी ज़रूरी है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। पहले हम पढ़ते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, जिसमें केस लॉ जो है वो है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, जिसमें ए के गोपालन जो है एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनको जो काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिया करते थे। आजकल तो खैर बड़ी ही आम बात है ये, पहले ये बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया करते थे, इस चीज़ के लिए बड़े फेमस थे। और एक दिन ये कहीं ट्रैवल कर रहे थे जब इनको उठा लिया गया और इनको डिटेन करके रख लिया। अब डिटेन करके रखा तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर रिट लगा दी। इन्होंने कहा कि आप इस तरीके से मेरा आर्टिकल 19 और 21 दोनों ही वायलेट कर रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 आई एम फ्री टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, जो आपने मेरा छीन लिया। दूसरा आर्टिकल 21 की जहां मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है विद डिग्निटी, वो भी आपने मेरा छीन लिया। तो आर्टिकल 19 एंड 21 को आप वायलेट कैसे कर सकते हो मेरा? तो यहाँ पर उन्होंने जब ये इस रिट को लगाया तो 6 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें से 5 लोग जो थे इनके अगेंस्ट थे, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21 हेयर। और दूसरी बात कि अगर सोशल इंटरेस्ट में या पब्लिक के बेनिफिट के लिए अगर आपको डिटेन किया जा रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर कोई भी नहीं छीने जा रहे। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि आप अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आपको डिटेन किया जा रहा है, तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का आपका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं एंड दिस इज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर रिटेन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं लागू होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन पेपर में 20 नंबर में आ सकता है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ना समझ आए तो ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953330840। आई विल हेल्प यू आउट।